हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज का जो टॉपिक है वो है प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन के प्रेपरेशन मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हेलो एरीन्स के प्रेपरेशन मेथड्स हैं जो आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में सबसे पहले क्या यूज़ होता है? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब बच्चे डाया का मतलब 2, एजो मीन्स नाइट्रोजन, मतलब 2 नाइट्रोजन है। IUM इसका मतलब होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। साल्ट मीन्स कोई भी एनायन लेना है हमने, ठीक है। और R ग्रुप तो आएगा ही क्योंकि हेलो एरीन पढ़ रहे हैं, तो R ग्रुप तो आएगा ही। तो ये क्या होता है? मेनली डाइजोनियम सॉल्ट R ग्रुप के साथ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम हेलो एरीन की बात कर रहे हैं तो एरीन R ग्रुप क्या आएगा? कोई भी एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। और इसकी नेमिंग अगर करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है डाइजोनियम सॉल्ट की? तो इसके लिए हम पहले एनिलीन लेंगे। एनिलीन मीन्स बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या डालेंगे रिएक्शन में? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, ताकि इन दोनों के रिएक्शन से हमें HNO2 मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या? डाइजोनियम सॉल्ट की प्रेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इसकी प्रेपरेशन डाइजोनियम सॉल्ट की। अब नेक्स्ट हम सैंडमेयर रिएक्शन करेंगे कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या है। सैंडमेयर रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट लिया, ठीक है, हमने हेलो एरीन्स की प्रेपरेशन करनी है, तो मतलब एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा हो उसकी हम प्रेपरेशन करेंगे। तो अगर हमें क्लोरोबेंजीन की प्रेपरेशन करनी है तो हम क्या डालेंगे डाइजोनियम सॉल्ट में? कॉपर क्लोराइड और HCl। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर होगी प्लस नाइट्रोजन बाहर, गैस निकल गई। ठीक है, अगर हमें ब्रोमोबेंजीन की प्रेपरेशन करनी है तो कॉपर ब्रोमाइड और HCl, तो यहाँ पे भी ब्रोमोबेंजीन की प्रेपरेशन होगी। अगर हमें आयोडीन की प्रेपरेशन करनी है, आयोडोबेंजीन की, तो हम पोटाशियम आयोडाइड डालेंगे और उसको हीट करेंगे। ठीक है, और अगर हमें फ्लोरोबेंजीन की प्रेपरेशन करनी है तो HbF4 डालेंगे, इसमें से HCl तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और फ्लोरीन यहाँ पे लगेगा, N2 और BF3 बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये चारों हेलो एरीन, 4 ही टाइप की हेलो एरीन्स होती हैं मेनली, तो इनकी प्रेपरेशन हम इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, बट हम सैंडमेयर रिएक्शन में सिर्फ इन 2 रिएक्शन को ही काउंट करते हैं, इनको सैंडमेयर रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो सिर्फ सैंडमेयर रिएक्शन की अगर बात होगी तो सिर्फ उससे हम क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन की प्रेपरेशन कर सकते हैं। आयोडो और फ्लोरोबेंजीन की प्रेपरेशन सैंडमेयर रिएक्शन से नहीं होती है। वैसे ही अगर प्रेपरेशन आ भी जाए तो आप ये डाल के डाइजोनियम सॉल्ट में प्रेपरेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड है हंट-स्टीकर रिएक्शन। जैसे वहाँ पे हम कौन यूज़ कर रहे थे? डाइजोनियम सॉल्ट का यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हंट-स्टीकर रिएक्शन में क्या यूज़ होगा? फैटी एसिडिक सॉल्ट ऑफ सिल्वर। एसिडिक मीन्स कोई भी CO ग्रुप, ठीक है, RCO ग्रुप, और सिल्वर का सॉल्ट है तो साथ में सिल्वर ग्रुप लगा होगा, तो इसको हम बोलते हैं फैटी एसिडिक सॉल्ट ऑफ सिल्वर। तो इसकी प्रेपरेशन कहाँ से होगी? सबसे पहले बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप, ठीक है, बेंजोइक एसिड लेंगे हम, उसके बाद इसमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वाटर रिमूव हो गया और हमारे पास क्या है? ये फैटी एसिडिक सॉल्ट ऑफ सिल्वर प्रिपेयर हो गया। अब हंट्स-डीकर रिएक्शन क्या होता है? इसी से, ठीक है, फैटी एसिडिक सॉल्ट ऑफ सिल्वर से हमें किसकी प्रिपरेशन करनी है? ब्रोमोबेंजीन या फिर किसी भी हेलो एरीन की, तो इसमें हम ब्रोमीन डालेंगे। तो यहाँ पे C6H5 का मतलब रिंग बनी हुई है और उसके ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रेपरेशन होगी। ये याद रखना है बच्चे, जहाँ पे भी हंट्स-डीकर रिएक्शन बोला तो वहाँ पे ये यूज़ करना है आपने। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको सैंडमेयर रिएक्शन बोला तो वहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद अलग मेथड और कौन से हैं? डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी करवा सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है उसके ऊपर सीधा क्लोरीन का अटैक करवाया। ठीक है, क्लोरीन की रिएक्शन करवाई बेंजीन के साथ, और साथ में क्या क्या डाला? आयरन का कोई भी कंपाउंड डाला और डार्क, और उसको कोल्ड में रखा तो क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। या फिर टॉलिन, जैसे ये टॉलिन है, यहाँ पे CH3 लगा है बेंजीन के ऊपर, इसको टॉलिन बोलते हैं। इस पर क्लोरीन रिएक्ट करवाया, इसके साथ आयरन का वही कंपाउंड डाला, डार्क और कोल्ड में रखा, तो आपके पास एक तो ऑर्थोक्लोरोटॉलिन बनेगी और एक पैरा क्लोरोटॉलिन। तो ये प्रेपरेशन मेथड भी हो गया एक। और लास्ट है इंडस्ट्रीज़ में, अगर हमने प्रेपरेशन करनी है किसी भी हेलो एरीन की तब कैसे करेंगे? इसमें हम बेंजीन रिंग लेंगे, HCl डालेंगे और ऑक्सीजन,
उसके बाद कॉपर क्लोराइड डालेंगे उसमें, तो यहाँ पे हमें क्या प्रिपेयर होगी, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली इस टाइप से इसको प्रिपेयर करते हैं, मतलब हेलोएरीन्स को। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 99% चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में आएगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस करने हैं हेलो एल्केन्स के। सबसे पहला जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिव होता है वो। तो जो पॉजिटिव फिलिक का मतलब लविंग, जो पॉजिटिव लविंग हो, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अगर ये पॉजिटिव लविंग है तो ये खुद नेगेटिव होगा ना, तभी तो इसको पॉजिटिव चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल मेनली क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब RX में क्या होता है, देखो RX में, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो मीन्स यहाँ से एक ग्रुप जाएगा और उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप आएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देगा और ये यहाँ से चला जाएगा हेलोजन ग्रुप पे। तो जो ग्रुप जाता है उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ऐसे ही देखो यहाँ पे RX लिया, हेलो एल्केन, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पे R के साथ न्यूक्लियोफाइल लग गया और X ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये आगे 2 टाइप्स की होते हैं, SN2 एंड SN1। मेनली जो ये 2 और 1 है ये किसको शो कर रही है, इसकी मोलिकुलरिटी को शो कर रही है। ठीक है, ये आगे जाके आपको डिस्कस करूँगी मैं। अब न्यूक्लियोफाइल जो हैं वो भी आगे 2 टाइप्स की होते हैं, एक तो होते हैं मोनोडेंडेंट और एक होते हैं एम्बीडेंडेंट। ठीक है, मोनोडेंडेंट का मतलब है जो सिर्फ एक ही साइड से अटैक करें। जैसे यहाँ पे OH है, ठीक है, इसके पास सिर्फ एक ही साइट है, 1 साइट एंड 1 लोन पेयर टू डोनेट। एक ही साइट की से ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको मोनोडेंडेंट बोलते हैं। यहाँ एम्बीडेंडेंट क्या होता है, जो दोनों तरफ से, जैसे नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं एम्बीडेंडेंट। देखो यहाँ कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो दोनों 2 साइड्स हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे 2 साइड्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं एम्बीडेंडेंट लीगेंड्स। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे बच्चे RX है और ये NUH। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये नहीं है कि आपको न्यूक्लियोफाइल NU ही दिया होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कोई कंपाउंड दिया होगा आपको, उसमें से न्यूक्लियोफाइल क्या है, कैसे है, ये आपको पता लगाना है और किसका अटैक होगा ये पता लगाना है। तो हमें पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मेनली नेगेटिव होता है। तो NUH में अगर हम बोलें कि न्यूक्लियोफाइल कौन है तो नेगेटिव कौन होता है इसमें, OH, तो ये अटैक करेगा तो R के साथ OH ग्रुप लगेगा और NAX रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही अगर H2O की बात करें तो ये H और OH में डिसोशिएट होता है, तो यहाँ पे भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल OH, तो यहाँ पे भी किसका अटैक होगा, OH का। अगर CH3 की बात करें तो इसमें सोडियम पॉजिटिव और OCH3 क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, OCH3, यानी कि अब ये कौन सा ग्रुप बन गया, ROR, इथर बोलते हैं इसको। अगर NH2H की बात करें तो H पॉजिटिव होता है और NH2 नेगेटिव, तो यहाँ पे किसकी अटैक होगा, NH2 का। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, NH2। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है RX की AgCN के साथ। अब AgCN में CN नेगेटिव होता है और AG पॉजिटिव, तो CN का अटैक होगा तो RCN आइसोसाइनाइड बना। ठीक है, ऐसे ही KCN का अगर अटैक करवाए तो CN यहाँ पे अटैक करेगा तो साइनाइड बनेगा। ठीक है, NC इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड और CN को बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि AgCN में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, और KCN में क्या बनता है, साइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम KNO2 की बात करें तो NO2 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो वो यहाँ पे अटैक करेगा ONO2 की फॉर्म में और KX निकल जाएगा बाहर। तो आपको न्यूक्लियोफाइल की पहचान करनी आई थिंक आ गई होगी यहाँ से। तो अब हम करते हैं SN2 केमिकल रिएक्शन। मैंने बोला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले SN2 है। SN2 केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, और 2 का मतलब है बाई मोलिकुलर। अभी ये क्या होता है, मेनली सबस्ट्रेट जो इसमें लेते हैं हम वो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेते हैं। कैसे ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, जिसमें जो कार्बन है वो कायरल हो, और कायरल कार्बन क्या होती है, जिसके चारों के 4 ग्रुप
अलग अलग लगी हों जिसके पास, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप एक्स तो लगाना ही है हमने हैलोजन, ठीक है। उसके बाद पी एक्स वाई जेड 3 ग्रुप ये भी अलग अलग होंगे, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव का क्या मतलब, कायरल का मतलब तो समझ में आ गई कि कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग। ऑप्टिकल एक्टिव का क्या मतलब है, जब हम इसको इस कायरल कार्बन के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तब ये क्या करता है, ये जो कंपाउंड है इस लाइट को या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करवा देता है। तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव मीन्स इसने इसका पाथ चेंज कर दिया है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब SN2 में हमेशा जो हम लेंगे वो ऑप्टिकल कायरल कार्बन ही लेंगे, मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव सबस्ट्रेट ही लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कैसे हुआ है ये कार्बन, क्योंकि इसके एक तरफ X ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ H और दूसरी तरफ R और एक तरफ R' ग्रुप लगा है। अब ये H और X जो है ये तो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, और ये R ग्रुप है ये बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन, ठीक है। एक मतलब इस पेज के ऊपर और एक इस पेज के नीचे, तो इस टाइप से ये लगे हुए हैं ग्रुप, चारों ग्रुप्स अलग हैं। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। 2 टाइप से अटैक कर सकता है, फ्रंट अटैक भी और बैक अटैक भी। अगर तो ये फ्रंट अटैक करता है तो यहाँ पे ये हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये फ्रंट अटैक होगा नहीं क्योंकि रिपल्शन होगी नेगेटिव नेगेटिव में। इसलिए क्या प्रेफर करेगा, ये बैक अटैक को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो हमेशा कौन सा अटैक होता है यहाँ पे, SN2 रिएक्शन में बैक अटैक। और इसमें जो हम सॉल्वेंट डालेंगे वो कौन सा डालेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक का मतलब जो हमें प्रोटॉन नहीं देता, मीन्स H पॉजिटिव हमें नहीं मिलेगा इससे। पोलर का मतलब ये चार्जेस तो होंगे इसके ऊपर पर ये हमें H पॉजिटिव नहीं देगा, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसे बोलते हैं। है कौन सा, ये CH3COCH3 एसीटोन ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये देखो इसने यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगी यहाँ पे। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप हैं ये सीधे हो जाएंगे, ऐसे इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये इसको जगह देंगे ना यहाँ पे आने की तो ये खुल जाएंगे थोड़े से, ऐसे हो गए ये, और ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, ये चला गया और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो ग्रुप्स हैं ये इस पोजीशन में आ जाएंगे, बिल्कुल ऑपोजिट, मीन्स जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएंगे प्रोडक्ट में। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है, इन्वर्जन कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो गई है। पहले ये इस साइड थे ग्रुप, अब ये बिल्कुल इस साइड ऑपोजिट साइड आ गए हैं। तो इस ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन कंपाउंड, ठीक है। अब ये सारा कुछ SN2 के बारे में था, इसके कुछ पॉइंट्स करवा देती हूँ। तो सबसे पहला जो था रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे किस पे डिपेंड, देखो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, एक ही स्टेप में ये सबस्ट्रेट ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कि दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी रिएक्शन, ठीक है। इस पे भी डिपेंड करेगी और इस पे भी, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे ही डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, KRX क्या था, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 और 1 2 ऑर्डर हो गया इसका। अब ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। उसके बाद अगर ऑप्टिकल एक्टिव सबस्ट्रेट हम ले रहे हैं तो कंपाउंड कैसा बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टीरिक हिंड्रेंस के। ये कैसे, देखो क्योंकि इसने बैक अटैक करना है, यहाँ पे R ग्रुप कैसा लगाओ, मतलब कितनी क्राउड है यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा। अगर क्राउड ज़्यादा होगी तो रेट कम होगा, अगर क्राउड कम होगी तो रेट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो अगर सिर्फ CH3 ग्रुप लगा है क्राउड कम है तो रेट ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा हुआ है, मतलब ये प्राइमरी है, तो इसका रिएक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर सेकेंडरी है, मतलब इस कार्बन के साथ 2 कार्बन और लगी हैं फिर एक हाइड्रोजन लगा है, इसका रेट और स्लो हो जाएगा। अगर तीनों के 3 कार्बन टर्शरी है तो रेट और भी स्लो हो जाएगा क्योंकि क्राउडिंग ज़्यादा होगी ना यहाँ पे। 6th पॉइंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीविंग ग्रुप के। मतलब लीविंग ग्रुप कैसा है, जो हेलोजन ग्रुप है जिसने जाना है यहाँ से, वो किस टाइप का लगा हुआ है, इस पर भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब
जो आयोडीन है इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है ना, ठीक है। तो साइज़ सबसे बड़ा होता है तो बॉन्ड भी बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है उसको तोड़ना आसान होता है, वो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो आयोडीन अगर ले रहे हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है। द ग्रुप विद लार्ज साइज एंड लार्जर बैंड बॉन्ड लेंथ इज़ बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो जिस ग्रुप के लार्ज साइज़ होता है और लार्ज बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये था SN2 के बारे में। SN1 भी बच्चे अब 2 स्टेप में होगा, SN1 रिएक्शन है। आज तो बच्चे इतना ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट करवाऊंगी मैं आपको SN1। थैंक यू सो मच।